तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माई हार्ट के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमें 40 कमेंट और 1K लाइक का करवाना होता है टारगेट पूरा। अगर आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर यामादा की जो फ्रेंड होती है वो सभी को ये बताती है कि आज से 7 दिन 13 घंटे और 23 मिनट रह चुके हैं वैलेंटाइन डे को, और इस साल हमें कुछ ना कुछ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यामादा भी कहती है कि हाँ, हमें एक छोटा सा प्लान बनाना पड़ेगा। हम जो है अब यंग गर्ल्स हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा क्या कहना है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लास में सभी बच्चों को चॉकलेट देना चाहिए क्या? तो यहाँ उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, चॉकलेट वाला भी प्लान बहुत ही अच्छा है। यहीं पर इचिकावा बैठा होता है बेंच पर और इनकी बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है वैलेंटाइन डे में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी यामादा की फ्रेंड उसको कहती है कि हमें जो है चॉकलेट बनाकर सभी लड़कों को देना चाहिए, एक एक चॉकलेट। क्या कहती हो? वैसे भी अपनी क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंगल लौंडे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके इचिकावा के पास आकर वो बोलती है, वो कहती है मैं सही बोल रही हूँ ना इचिकावा? इचिकावा जो है वो कुछ बोलता नहीं है। तभी हम देखते हैं यामादा उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, हम चॉकलेट बना सकते हैं। वैसे भी मैं चाहती थी मिको कि तुम मुझे चॉकलेट बनाना सिखाओ, क्योंकि चॉकलेट जो है एक अच्छा स्नैक्स है, वो राजा है सभी स्नैक्स का। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें चॉकलेट बनाना सिखा दूंगी, बट मैं अपने घर पे सिखाऊंगी। बट यहाँ पर यामादा कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है। फिर यहाँ पर वो देखते हुए यामादा जो होती है इचिकावा को देखती है और कहती है कि सही है ना। तो वो सोचता है कि ये मैं इसकी जगह पर क्यों आ गया हूँ, क्योंकि इन लड़कियों के प्लान में मेरा तो कोई काम नहीं है। बट इचिकावा जो होता है शॉक हो जाता है और अगले सीन में देखते हैं वो यामादा के घर के नीचे खड़ा होता है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि पता नहीं उसने मुझे यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है। मेरा तो कोई भी काम नहीं है। मैं जो हूँ सभी लड़कियों के साथ चॉकलेट कैसे बना सकता हूँ? मैं तो एक लड़का हूँ ना। फिर अब देखते हैं कि उसकी दोस्त यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि इचिकावा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर राउंड लगा रहे हो? तभी इचिकावा कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं जो बस यहीं से गुजर रहा था। ऐसा बहाना करके वो यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो रास्ते में सोचता है कि लगता है कोई गलतफहमी हो गई है मुझे, उसने जो है मुझे यहाँ पर इनवाइट नहीं किया है, मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो यहाँ पर ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। फिर इचिकावा मैसेज को खोलता है और देखता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें 2 बजे आना है। बट वो सोचता है कि लगता है उसने गलत टाइप कर दिया होगा। तभी यहाँ पर मिको आ जाती है। वो कहती है अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, और उसे पकड़कर वो लेके आ जाती है घसीटते हुए। फिर वो सभी यहाँ पर लिफ्ट का यूज करते हैं, जहाँ पर वो पहले से ही बटन दबा देता है इचिकावा। फिर वो सोच रहा होता है यहाँ पर आना मेरे लिए अच्छा आइडिया नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है आ जाता है उन सभी के फ्रेंड के साथ, और यहाँ यामादा गेट खोलती है, वो भी चॉकलेट खाते हुए। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कहती हैं अरे जो चॉकलेट बनाने का सामान था उसे भी तो तुमने खा नहीं लिया ना। और यहाँ पर टेढ़ी नज़रों से देखता है इचिकावा, वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। तभी मिको कहती है कि इसकी मॉम जो है वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, तो तुम्हें जो है ध्यान से रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं थैंक यू, आपने हमें अंदर ले लिया। तभी उसकी मॉम का ध्यान इचिकावा पर जाता है। वो कहती है कि ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर? तो वो कहती है कि तुम मेरे बेटी को कैसे जानते हो? तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाता, अगर वो फ्रेंड बोलता तो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं मिको यहाँ पर कहती है कि इसे जो है मेरा चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर वो दोनों को अंदर एंट्री मिल जाती है ये बोलकर। यहाँ पर मिको कहती है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे ये करना पड़ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी चॉकलेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इचिकावा यहाँ कोने में होता है। वो सोचता है कि मेरा यहाँ पर आना सही नहीं है। फिर वो यहाँ पर बांधने लग जाता है उस कपड़े को। तभी यहाँ पर यामादा उसकी हेल्प कर
करती है। तभी उसकी मॉम भी उसे देख लेती है। तो यहाँ पर वो यमदा भाग जाती है और यहाँ मिको आ जाती है उसे बांधने के लिए, ताकि उसकी मॉम को शक ना हो जाए। यहाँ पर इचिकावा सोचता है मन के अंदर कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि वो चॉकलेट बनाने में फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो यामदा होती है वो देखती है मिको को कि वो इचिकावा से बात कर रहा है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है ये लगता है क्लासमेट है। अब यहाँ पर यामदा का पारा हाई हो गया है। वो कहती है कि मॉम आप चलिए किसी और रूम में आप बैठ जाइए, आपको जो है यहाँ इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है कि उसकी दोस्त यहाँ पर इचिकावा से बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है मिको कि तुम्हें वाइट डे के बारे में कुछ प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब वाइट डे क्या होता है ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अगर नहीं पता है तो और भी जाके एनिमेशन देखो उसमें पता चल जाएगा, या फिर नेट पे सर्च कर लो उसमें भी पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोच रही होती है उसकी दोस्त, जो यहाँ पर यमदा की दोस्त होती है, वो कहती है मैं और यमदा बहुत ही लंबे समय से एक साथ में हैं, बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उसे कौन सा फूड सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो वो जो है मेरे क्लास में जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो मैंने उसे देखा तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, बिल्कुल एक जाइंट के समान। जब मैंने उसे देखा तो मैं तो उसे देखकर ही डर गई, और कभी कभी अकेले में वो बेसबॉल भी खेला करती थी। बट एक दिन वो खेलते खेलते वो जो है यहाँ नीचे गिर गई तो वो रोने लग गई। फिर मैंने देखा कि वो कितनी प्यारी है, बस दिखने में ही जाइंट के समान लगती है, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, बट वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मैं उसके पास आई और फिर यहाँ पर वो उसको रोक देते हैं। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं पूरी कहानी तुम्हें बता के रहूँगी। फिर आगे कहानी में वो लड़की बताती है जो यमदा की दोस्त होती है कि वो यहाँ पर जब मैंने उसे उठा दिया जब वो रो रही थी तो उसने मुझसे कहा कि तुम जो हो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें पहले से ही बेसबॉल खेलना आता है, फिर भी तुम यहाँ पर रोज आकर प्रैक्टिस करती हो। और ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब इचिकावा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं लड़कियाँ किस तरह के बारे में बात करती रहती हैं, और वैसे मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पता नहीं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो सोचता है कि मैं जो हूँ बहुत ही अजीब अजीब तरह से सोच रहा हूँ, मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए, पता नहीं यमदा क्या कर रही होगी। तब हम यमदा को देखते हैं। यमदा की जो मॉम होती है वो कहती है तुम बच्चों को मैं अकेला नहीं सोच सकती हूँ। तो यमदा कहती है कि चलो इस सोफे पे बैठ जाओ और चुपचाप बैठी रहना, ज़्यादा मत बोलना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिको होती है वो कहती है कि तुम मुझे मिको कहकर बुला सकते हो, पर ये भी देख लेती है यहाँ पर यमदा। यमदा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर वो बर्तन धोने के लिए आ जाता है। फिर वो उसके साइड में खड़ी होती है और देख रही होती है बहुत ही अजीब तरीके से, कहती है कि बहुत ही मज़े ले रहे हो, ये बार बार वो कहने लग जाती है। अब यहाँ इचिकावा कहता है मैं बाथरूम जाकर आता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि वो बाथरूम के अंदर आ जाता है और बाथरूम के अंदर आने के बाद वो सोचने लग जाता है कि मैंने झूठ बोला उसकी मॉम को। तभी हम देखते हैं वो जो मांगा पड़ता है उसका कैरेक्टर सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें उसके मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ इचिकावा कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूं? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ तुम बता दो कि तुम उसके साथ डेट पर जाते हो, ये जो सुनकर उन्हें को अच्छा लगेगा। अगर ये क्या हुआ जब तुम उसको प्रेग्नेंट कर दोगे और तब तुम बताओगे कि मैं कौन हूँ तो ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसे कभी भी प्रेग्नेंट करने वाला नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वो कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पर सच सच बता दो उसकी मॉम को कि तुम उसके दोस्त हो, यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और उसके मॉम के लिए भी। फिर हम देखते हैं कि वो गायब हो जाता है और यहाँ पर इचिकावा शूज पहन के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तभी पीछे से उसकी मॉम देखती हैं, वो कहती हैं कि क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। अभी सोचता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और मैं यहीं पर रुक जाऊँ। तभी यहाँ यमदा भी आ जाती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा इचिकावा होता है वो कहता है कि मेरे को दोबारा चांस तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो मुड़ कर सोचता है कि यहाँ पर यमदा के पास उसने अच्छे अच्छे पल बिताए थे, और इसके लिए वो यहाँ पर बोल देता है कि मैं और वो क्लासमेट है और एक अच्छे दोस्त हैं, और वो फिर माफ़ी भी मांग लेता है झूठ बोलने के लिए, और वो यहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं मैंने ये बोल दिया उसके सामने, उसकी मॉम के सामने। यह घबराया हुआ वो यहाँ पर बैठ जाता है गेट के पास। तभी उसकी मॉम यहाँ गेट खोलती हैं और देखती हैं कि वो यहीं पर बैठा हुआ है। फिर वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारा नाम इचिकावा है ना? मैं तुम्हारे मॉम से पहले मिल चुकी हूँ स्कूल के अंदर। वो उन्होंने जो है बताया था मुझे कि तुम जो हो बहुत ही अच्छे लड़के हो, और मुझे पता है कि यहाँ पर यमदा और तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो स्कूल के अंदर, क्योंकि यमदा ने भी मुझे कुछ बताया था। तभी यमदा शर्माते हुए कहती है मॉम अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि मॉम उसकी अंदर चली जाती है और यहाँ इचिकावा जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यमदा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हो तुम।
तो इचिकावा कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ। और यहाँ पर यमदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमको कहती है कि माको से तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी मॉम की वजह से। और फिर वो दोनों जो है एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करके यहाँ पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जो है मेरे बारे में अपनी मॉम को झूठ बोलना पड़े, इसलिए मैं माको से ही बात करना स्टार्ट कर रहा था वहाँ पर, ताकि तुम्हारी मॉम को शक ना हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा रूम के अंदर आ जाता है और एकदम से देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वो सामने देख रहा है वो उसके डैड होते हैं यहाँ पर यमदा के। और वो जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। सभी लड़कियाँ यहाँ पर डर जाती है उन्हें देखकर, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही जाइंट से लग रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारी यमदा होती है उसके जो डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जाइंट होते हैं और यहाँ यमदा अपने डैड पर गई है। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है। यमदा की मॉम और उसके डैड इन दोनों को देख रहे होते हैं और ये दोनों नीचे देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं उनके एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब होते हैं। इचिकावा कहता है मैं इसे रीड नहीं कर सकता हूँ, मैं जो हूँ यही सोच सकता हूँ कि ये ज़्यादा खुश नहीं है मेरे यहाँ आने से। फिर वो रूम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर यमदा सबको बताती है कि वो जो है एक बहुत ही अच्छे कुक हैं। पहले तो लड़कियां डर जाती हैं पर उसके बाद वो शांत हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं इचिकावा जो होता है वो सोचता है कि ये तो कहीं वही जाइंट नहीं है जो एलिवेटर में मुझे मिला था लिफ्ट के अंदर, जब वो यमदा से मिलकर यहाँ से भाग रहा था तब। फिर हम देखते हैं कि वो सोचता है कि अगर उनको पता चल गया होगा इसके बारे में कि मैं वही हूँ तो उन्हें बहुत ही अजीब लगेगा। तभी वो देखता है गेट से वो झांक रहे होते हैं और यहाँ पर वो बताता है यमदा को, इससे पहले उसके डैड पीछे से आ जाते हैं। फिर ये दोनों दूर दूर खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यमदा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें गेम खेलना पसंद है। तो यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो कहता है कि जी मुझे शायद पसंद है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ सोफे पे बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर आती हैं और कहती हैं मुझे माफ़ कर देना, इनको जो है लोगों को पर्सनल स्पेस देने का जो है नहीं आता है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कोई मुझे साथ गेम खेलता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तभी उसकी यमदा यहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं तो खेलती हूँ, और वो सभी लोग गेम खेलने लग जाते हैं। मीको भी यहीं पर आ जाती है। तभी यहाँ पर जो है वो बताता है जो हमारा इचिकावा होता है कि ये बस गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखती है मीको उसके डैड को, तो वो डैड उसके बहुत ही हैंडसम होते हैं। जब वो बालों को ऊपर करते हैं तब उसे पता चलता है। और कुछ देर बाद यहाँ पर चॉकलेट जो होता है वो तैयार हो जाता है और सभी लड़कियां जो है चॉकलेट खिलाने के लिए यहाँ पर यमदा के डैड के पास जा रही होती हैं। और यमदा जो होती है एकदम से इचिकावा को पकड़कर पर्दे के पीछे ले आती है। यहाँ पर वो उसको चॉकलेट खिलाने के लिए लाई होती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम खा के देख सकते हो कैसा है। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है ठीक है, तो तुम मेरे लिए टेस्ट करने के लिए लाई हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर वो यहाँ पर टेस्ट कर लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वही चॉकलेट यहाँ यमदा भी खा लेती है, यानी कि इनडायरेक्ट किस हो गया यहाँ पर। वो कहती है कि तुम यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम शाम को देखते हैं कि ये सभी घर जा रहे होते हैं। अब यमदा की फ्रेंड जो होती हैं उन्हें शक होने लग जाता है, तो वो इचिकावा से कहती हैं इचिकावा तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो ना यमदा के रूम पर, क्योंकि तुम्हें पता था कि बाथरूम कहाँ है और तुम्हें लिफ्ट में भी पता था कि उसका फ्लोर कौन सा है, इसीलिए मैं ऐसा पूछ रही हूँ। तो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब वो घर पर आकर चॉकलेट को खा रहा होता है तब उसकी बहन यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम जो हो इस एनिमी को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बना रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अकेले अकेले जाकर चॉकलेट बनवा कर ले आए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा जो होती है फ़ोन करती है। वो कहती है कि तुम्हारे मेरे मॉम और डैड कैसे लगे तुम्हें। तो यहाँ पर वो कहता है कि पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे, फिर जब मैं उनसे बात करना स्टार्ट किया तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। बट मेरे डैड जो हैं वो तुम्हें पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि उनसे मैंने जब तुम चले गए थे तो पूछा था कि तो आप जो हैं आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैंने उनसे कहा था कि मैं तो आपको फ्रेंड से बुलाने वाली हूँ। तो वो कहते थे कि वो जो है एक लड़का है, मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे देखा था यहाँ लिफ्ट के अंदर। फिर वो जो है कहते हैं कि वो दोबारा आएगा तो सही होगा।
फिर हम देखते हैं यमदा जो होती है वो खुश हो जाती है और अपने मॉम से कहती है कि आपका क्या कहना है। उसकी मॉम कहती है लगता है तुम्हारे डैड उस लड़के को पसंद करते हैं। अब ये सारी बातें यमदा यहाँ पर इचिकावा को फोन पर बता रही होती है। यहाँ पर वो उसको बहुत ही अजीब लगता है, कहता है कि इसके जो डैड है ये ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। फिर यहाँ पर वो गुड नाइट कह देता है और यमदा सोने के लिए चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जब वो बाहर आता है तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर वो पीने के बाद बोलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मैं फोर्स करूँ उसको। यहाँ पर वो यमदा के बारे में बात कर रहा होता है। उसकी बहन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जूनियर स्कूल के अंदर हो, बट मैं जब तुम्हें देखती हूँ यमदा के साथ तो तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हो। यहाँ पर इचिकावा कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से वो मुझे अच्छी लगती थी, बट यमदा की जो दुनिया है वो बहुत ही बड़ी है और वहाँ पर वो जो है बहुत ही अच्छी है। अगर मैं उसकी दुनिया से अपनी दुनिया में उसे लाना चाहूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं अपनी दुनिया में उसे ला पाऊँगा क्योंकि उसे बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उसमें मेरे प्यार की वैल्यू क्या होगी वो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि बाद में कभी न कभी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और उस वक्त मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इसीलिए मैं उसे बोल नहीं पाता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि वो जो हो मेरी गर्लफ्रेंड बने और मैं जो हूँ उसका बॉयफ्रेंड बनूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यमदा और इचिकावा जा रहे होते हैं। यहाँ पर इचिकावा कहती है कि पता नहीं मैं चॉकलेट किसको दूंगी, मैं जो हूँ किस लड़के को चॉकलेट दूंगी, मैंने चॉकलेट बना लिया है। चॉकलेट के ही बात कर रही होती है। यहाँ पर वो सोचता है कि और कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसका शर्ट पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे दे सकती हो। फिर यमदा को ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो स्माइल करती है और साथ में ब्लश भी करती है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगला एपिसोड आप सही से देख पाओ। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।